रहना चाहिए आपको। एन का भाई मिल चुका है एल, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, चौथा फॉर्मूला बन चुका है आपका, तो आपको इसको याद रखना है। मैंने सिखाया पहले से ही, आता है ना सॉल्व करने, भूल गई इतनी जल्दी, ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर भूल जाओगे। तो रिवाइज करते रहना है आपको। मैं कितना दिया 90, पर हमें एन नहीं पता, याद रहे हमें एन नहीं पता। जितना मैं लास्ट क्वेश्चन करता था उसमें आपको एन का मान दिया हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आपका अगेन न्यू वीडियो। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 आपका चल रहा था और इसकी न्यू वीडियो आपके लिए आ चुकी है, तो कंप्लीट कर लीजिए। एक सीरियल वाइज चलिए, ठीक है, तो बाकी तभी आपका सही रहेगा, ठीक है। सीरियल वाइज आपको चलना है, तभी तो कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो पीछे का भूल जाओगे, फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी है मैंने, जाके प्ले लिस्ट को फॉलो करो, वहाँ पे स्टेप वाइज आपके लिए लगा रखा है मैंने। और सीरियल वाइज आपको चलना है, पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। इसलिए आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाता, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ताकि आप सीरियल वाइज आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पार्ट 3 करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए पार्ट, यानी कि 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं, और जिसने भी नहीं देखा जल्दी जाकर कंप्लीट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, और उसी तरीके से आपको ये भी करना है। सिंपल है, यहाँ पे आपको ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, और आपको एस एन दे रखा है, तो और लेवल बढ़ रहा है, तो हर बार लेवल बढ़ता रहता है, ठीक है। सिंपल सा बस यही है, मैथ का रूल यही, ठीक है। लेवल बढ़ता जाएगा थोड़ा सा, 9 से 10th में जाओगे तो फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, 9 से 10th में गए तो लेवल बढ़ गया, फिर 10th से 11th में जाओगे तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाएगा, फिर 11th से 12th में जाओगे तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में भी होता है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 से 5.2 पर आए तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, 5.2 से 5.3 पर आए तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 पे गए तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ गया। तो लेवल हर बार बढ़ते जाता है, और आपको अपना भी अपनी पावर ही बढ़ाती जानी पड़ेगी, ठीक है, तो क्या कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, और एस एन दे रखा है। आपको निकालना है कि एन निकालना है और ए निकालना है, और एन क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, बता दे रहा हूँ, एस एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू में 90 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको ए का मान दे रखा है कितना, 2 दिया हुआ है, और डी का मान दे रखा है आपको 8 रख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, एस एन को खोल दो, सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला आकर, एस एन इक्वल में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 डी। तो n-1 डी ये वाला फॉर्मूला आकर इसको खोल दो पूरा, और आपको एस एन दिया हुआ है, कितना दिया 90, पर हमें एन नहीं पता, याद रहे हमें एन नहीं पता। जितना मैं लास्ट क्वेश्चन करता था उसमें आपको एन का मान दिया हुआ था कि S13 इक्वल में 20, S13 इक्वल में कुछ, ठीक है, इस तरीके से। पर यहाँ पर आपको एन का मान नहीं पता, पहले आपको एन का मान निकालना है। और ट्विस्ट वाली बात है यहाँ पर कि आपको एन का मान एस एन का यूज करके आप निकालना है। लो करो अब, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बन जाता है। अब यहाँ पर देखो n/2 एज इट इज रहेगा इस तरीके से, 2a, यानी कि ए की जगह रखोगे आप 2 रख दिया यहाँ पर आपने, और एन तो आपको पता है तो एन ऐसे रखोगे, ठीक है, 1। डी का मान आपको दे रखा है कितना, 8, तो 8 यहाँ पर आप रख दो इस तरीके से, इक्वल टू में ऐसा आपको कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, तो 90 यहाँ पर आप रख दोगे इस तरीके से, ठीक है। समझ आई बात। अब देखो n/2 ब्रैकेट में 2 2 4 प्लस में 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना देगा आपका 8n माइनस में कितना देगा 8 एकम 8 कर दिया भैया, ठीक है, 90 हो गया यहाँ पर। और n/2 अब यहाँ पे देखो 4 प्लस का है, माइनस का 8 है, तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 4 आ जाएगा, 8 - 4 बचेगा, और बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है। तो 8n इक्वल टू 8n माइनस में 4 इक्वल टू में 90 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप n/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे बनने वाला आपका स्क्वायर वाला पार्ट, और जो आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में कराया ना, 2.2 में, अब उसका यूज भी यहाँ पर होने वाला है। तो इसलिए आपको मैंने 2.1 पहले करवा दिया है, 2.2, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और जिसने भी कंप्लीट नहीं करा जाकर जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। तो न्यू करा रखा है मैंने अभी, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसको, n/n मल्टीप्लाइड बाय n/2 माइनस में 4 मल्टीप्लाइड बाय n/2, ठीक है। और जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी आपको सॉल्व करते जाना। इसके बाद 2 3 4 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 चौक 8, तो 4 पे 4 आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपका आ चुका है 4n² माइनस में 2n इक्वल टू में 90। यहाँ तक समझ आई बात। तो 4n² माइनस में 2n इक्वल टू में 90। तो यहाँ पे आप क्या, एक काम करो, 2 कॉमन ले लो और 2 से भाग कर दो, सिंपल सा। तो यहाँ पर 2n² हो गया, ठीक है, ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए आपके लिए। तो n इक्वल टू में यहाँ पर आपका आ जाएगा 45, कितना आ गया आपका 45, ठीक है। 2 से भाग कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। जो काम हम LHS में करते हैं वो हमें RHS में भी करना होता है, इक्वल रूल है, ठीक है। दोनों भाई भाई होते हैं, बताया था मैंने आपको, जोड़ बताया था, ठीक है, याद करो वाला लेक्चर। तो 2n² माइनस में n इक्वल टू में 45, ये आपका बन चुका इक्वेशन। और आपको उसको सॉल्व करना तो मैंने सिखाया पहले से ही, आता है ना सॉल्व करने, भूल गई इतनी जल्दी, ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर भूल जाओगे। तो रिवाइज करते रहना है आपको, समझ आई बात। तो ये करवा रखा है आपको 2.2 में, सबको करना है सेम। यहाँ पर आपको निकालना है n के 2 मान आएंगे, और n के 2 मान आएंगे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। पर नेगेटिव तो n होता ही नहीं है, तो नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे और पॉजिटिव वाले को पकड़ लेंगे। तो पॉजिटिव वाले को आपको अपने पास रखना है, नेगेटिव को छोड़ देना है, सिंपल सी बात है। तो 2n² माइनस में n इक्वल टू में 45। और यही ट्विस्ट वाली बात है कि जब भी आप एसेंस से निकालते हो ना, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है जो बच्चों को करने में हालत ख़राब होती है फिर, तो इसलिए थोड़ा ट्विस्ट बन जाता है इस वाले क्वेश्चन का।
चलो क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, बाकी मैंने आपको इसका इजी ट्रिक बता रखा है, आप उस तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका, तभी थोड़ा लेवल तो बढ़ता ही है ना, कोई बात नहीं। बाकी आपका ये आता भी 3 नंबर में, ये भी सोचो 3 नंबर में आता है आपका। एक काम करो 45 को आप इस तरह भेज दो, तो 2n² माइनस में n माइनस में 45 यहाँ पर हो गया इक्वल टू 0। आप कर सकते हो सॉल्व ना। अब इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे 45 से, कितना बन जाएगा आपका 90 बन जाएगा, और साइड में आपको रफ में करना है 90 का एलसीएम, तो 90 का एलसीएम कर दो रफ में, तो कितना जाएगा आपका आ जाएगा 245। 2 से करा पहले हमने, फिर 3 से करो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर दोबारा 3 से करो, 3 पचे 15, 5 एकम 5, ठीक है आपका बन गया। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 3, 5, 2 बार 3 है और 1 बार 2 है और 1 बार 5 है, ठीक है। अब इसी का हेल्प करके आपको क्या करना होता है, कुछ भी इसको मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके आपको बीच वाला पार्ट आपको लाना है, ठीक है। देखो आपको कुछ इस तरीके से पेयर बनाना है इसका, ताकि आपको जो बीच में जो n लिखा है माइनस का n, तो आपको वो आना चाहिए जमा घटा करने पर, और मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका माइनस का 90 n² आना चाहिए, जैसे कि बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बनाते हैं ऐसे ही, देखो क्या करना है आपको, तो कुछ ऐसे फैक्टर करते हैं। 3 दूनी 6 हो गया आपका, 5 3 15, 3 3 9, 5 दूनी 10, देखो बन गया। एक 10 का बना दो, एक 9 का बना दो। कैसे आपको लाना है, क्या है माइनस का 9 लाना है। यहाँ पे देखो आपको लाना है माइनस का 9, तो यहाँ पर आप बना दो सिंपल सा 10 और 9 का जोड़ा, ठीक है। 10 9 कितना होता है आपका 90 होता है, तो 90 आपका आ भी जाएगा, सिंपल सी बात है। 90 आना भी चाहिए जो यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि आपका माइनस का n भी आ जाए। तो एक काम करो, आपकी 9 को रखो प्लस का और 10 को दो माइनस का, बड़े पे माइनस होगा तो आंसर तो माइनस का ही आने वाला है। तो आपका सिंपल सा बन चुका है 10 और 9 का जोड़ा, ठीक है। तो पहले आपको इस तरीके जोड़ा बनाना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है आगे। तो 2n² माइनस में बड़े को आप पता है माइनस, तभी तो माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। तो 10n प्लस में 9n माइनस का 45 इस में 0। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 2 को जोड़ा बनाना है और उसमें कॉमन लेके बाकी सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 2 को जोड़ा बना दो इसको इस तरीके से। अब इसमें आपको क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, आपका 2n यहाँ पर भी है और 2n आपका यहाँ पर भी है, तो 2n को आप बाहर खींच दो फटाफट जल्दी से। तो 2n आपका बाहर आ चुका है, और यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, सिर्फ ओनली n। तो n को आपको यहाँ पर रखना है एज इट इज़ माइनस में। यहाँ पर आपका क्या बच गया है, 5 बच गया, तो 5 आपको यहाँ पे छोड़ देना है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन लेना है, देखो यहाँ पर आपको 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, तो 9 को बाहर निकाल लो, और 9 कैसा होगा आपका प्लस का, तो प्लस का बाहर निकाल दो, और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, n बच जाएगा, सिर्फ ओनली n। और 9 5 कितना होता है 45 होता है, तो यहाँ पर 5 बच गया आपका माइनस का 5। और आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जो वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी वो वैल्यू यहाँ पर भी आनी चाहिए। अगर सेम नहीं है इसका मतलब आपने गलत करा है, तो पहले उसको सेम करो तभी आपको सही आएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो n/5 यहाँ पर भी है, n/5 यहाँ पर भी है, n/5 बाहर निकाल लो, तो n/5 आपका बाहर आ चुका है ब्रैकेट में 2n प्लस में 9 इक्वल टू में 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 कर दो, और यहाँ से आपका n का मान निकल जाएगा, और यहाँ से आपके n की 2 वैल्यू आने वाली है। कैसे देखो, n-5 इक्वल टू में 0 और 2n प्लस में 9 इक्वल टू में 0। यहाँ से आपका n का मान आ चुका है 5, और यहाँ से आपका n का मान आ जाएगा 2n इक्वल टू में माइनस का 9, और माइनस देखते सोच लो कि इसको हटाना ही है, तो माइनस का 9/2, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, n इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना आपको, ठीक है। n क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको काट दो, यानी वैल्यू हमें नहीं लेना, हमें ये लेना है, पर आपको सोल्व करके दिखाना है, ये नहीं कि इसको पूरा इसका घर से काट देना है, सोल्व करके दिखाना है आपको, नेगेटिव वाले पार्ट को छोड़ देना है बस। तो आप यहाँ पे लिखोगे नीचे, क्योंकि n का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपको लेना है n इक्वल टू 5। तो n इज़ लिख सकते हो यहाँ पर, n इज़ ऑलवेज, n हमेशा, हिंदी में लिखो n हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, सो दैट n इक्वल टू में 5 हम लेंगे, ठीक है। नेगेटिव वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, ठीक है। लिख सकते हो, चाहो तो इतना छोड़ दो, सही है, बस इतने से काम चल जाएगा। देयरफॉर इस तरीके से लगा देना। अब आपका n मिल चुका है और आपको निकालना है an, तो an तो निकाल लोगे नहीं, a5 इक्वल टू में a प्लस में 4d कर लोगे। चलो यहाँ बताते हैं, ठीक है, उतार लेता नहीं, बाकी पीछे करके पोच के उतार लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर करवाते हैं आपके लिए। तो a5 आपका है a प्लस में 4d, a5 क्या होता है आपका a प्लस में 4d। आपको n का मान निकल चुका है, आपको an निकालना था, n की जगह आप पुट कर दो 5, तो n की जगह आपने 5 रख दिया, a प्लस में 4d आपका यहाँ पर हो चुका है। a का मान यहाँ पुट कर दो, कितना का 2 हो गया, प्लस में d का मान आपको 8 देगा, तो 8 यहाँ पर रख दो, सिंपल सा। 2 प्लस में यहाँ पर 2 प्लस में 8 चौक 32, 32 यहाँ पर रख दिया आपने, कितना आ गया आपका 34 यहाँ पर आ जाएगा, 32 और 2 34। तो यहाँ पर a5 आपका आ चुका है कितना 34, समझ आई बात। तो a5 आपका आ चुका है, n का मान भी हमने निकाल दिया है, और आपको इस तरीके से करना है। और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेंथी से भी लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा सा ये, ठीक है। तो बाकी समझ सकते हो ये वाला क्वेश्चन।
बाकी समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको रिपीट करके देखिए, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पक्का है, ठीक है, 100% है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ठीक है। तो बाकी यहाँ पर एन का मान निकालना था एस एन का यूज करके, तो पहले हमने एन का मान निकाला, फिर आपको ए एन निकालना था। तो एन का मान नहीं मिलता ही, आपको एन की जगह एन की वैल्यू पुट करनी है, तो आपको ए एन का मान आ जाएगा। तो एन की जगह हमने 5 पुट कर दिया, आपको ए5 फिर निकालना था। तो ए5 भी छोटे में ए प्लस में 40 और सॉल्व करके आपका आंसर आ चुका है कितना, 34। और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, लेक्चर्स बड़े बड़े हैं थोड़े, तो बाकी अभी से थोड़ा कंप्लीट करते चलो, तो बाद में आपके पास बोझ नहीं रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बाकी कंप्लीट कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चाहो जाके सर्च करके भी निकाल सकते हो। बाकी तो ठीक है, सर्च करोगे ऊपर आपको मिल जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा आपके लिए वीडियो। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।